तो पिछले क्लासेस में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके थे। हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, मेल गैमेट कैसे बन रहे थे, फीमेल गैमेट कैसे बन रहे हैं ना, ये सब चीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के इवेंट को समझेंगे। क्लियर है, ये ओनली रिवीजन लेक्चर चल रहा है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जो एक मैच्योर पॉलन होगा ना, वो क्या होगा, ये देखिए, ये एक मैच्योर पॉलन है। मैं मान के चला दिस इज द मैच्योर पॉलन। अब ये पॉलन को कहाँ जाना है सर, फर्टिलाइज करने जाना है, क्योंकि पॉलन के पास क्या है, मेल गैमेट। ये मेल गैमेट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, फीमेल गैमेट के साथ। फीमेल गैमेट कहाँ बन रही है सर, फीमेल गैमेट बनी है इस फीमेल बॉडी पार्ट्स में। बॉडी मतलब प्लांट पार्ट्स की चर्चा होगी। ठीक है, ये आपको। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे ये ओव्यूल यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया था। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में हम अब यहाँ डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड एक हम ऐसे दिखा दिए हैं। हम मान के चलते हैं दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन सा एंड है, ये चलाजल एंड है, सी लिख देते हैं, और ये एम लिख देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि पॉलन विंड के सहारे यानी बहुत तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट के सहारे क्या होगा कि यहां से उड़ता हुआ कहां पहुंच जाएगा, स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। और हमने आपको बताया था स्टिग्मा क्या है सर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए सर, पॉलन के लिए। अच्छा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पॉलन आके पहुंच गया। अब पॉलन पहुंचेगा, अगर इसी का पॉलन पहुंचा है, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार जो भी एजेंट है वो सेम स्पीसीज का ही लेके आएंगे, डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सेम स्पीसीज का ही पॉलन पहुंचा, मान लेते हैं ये मैंजीफ्रा इंडिका एक मैंगो का प्लांट है, और यहाँ पे ये पॉलन भी उसी स्पीसीज का है, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होंगे जिसके थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा सर, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं ना, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। और पॉलन ट्यूब कहाँ आएंगे सर, माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या होंगे, आके इस तरीके से प्लेस्ड हो जाएंगे। देख रहे ना कैसे इंटर कर रहे हैं। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या आ जाएंगे, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। आपको पता है 60% ऑफ द प्लांट में मेल गैमेट वहां पर बन जाते हैं, और 40% में क्या होते हैं, आफ्टर द लैंडिंग ऑन स्टिग्मा दे फॉर्म द 2 मेल गैमेट। क्लियर है। अब ये दोनों मेल गैमेट क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे वाला पहला है, पीछे वाला दूसरा है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से मूव करते हुए कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद ये फर्दर सिनगैमी करेंगे और ट्रिपल फ्यूजन करेंगे। क्लियर है। ये कैसे हो रहा है, आइए इसकी चर्चा हम लोग इस बड़े से पिक्चर में कर लेते हैं। ये आपका क्या था सर, ये हमारा एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर के संरचना की चर्चा करें तो ये देखिए 3 यहाँ पे एंटीबॉडल सेल्स है, यहाँ पे सिनर्जिड है, और यहाँ पे ये एग सेल है। और इस सिनर्जिड में क्या है कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus दैट गाइड द पॉलन ट्यूब, कि भैया तोहर यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ आइए, चलाजल एंड पे नहीं। तो ये था आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ये आपका क्या है, चलाजल एंड है। क्लियर। और इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर। ये सेंट्रल सेल्स, ऊपर एंटीपोडल सेल्स, नीचे या सिनर्जिड। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब आया, और पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है सर, यहाँ आके ऐसे बैठा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट। जो पहला मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो फ्यूज कर गया इस एक के साथ, ये देखिए। और दूसरा लड़का यहाँ फ्यूज करेगा, यहाँ फ्यूज करेगा। देख रहे हैं ना। तो जो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है एक सेल के साथ, तो इसको बोल दिए हम लोग, इस वाले तरह के फ्यूजन को हमने बोल दिया सिनगैमी।
सिनगैमी, दो गैमेट आपस में मिले, मेल एंड फीमेल गैमेट, और सिनगैमी। सिनगैमी का रिजल्ट क्या होगा सर? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये देखिए इस तरीके से जाइगोट बन जाएगा। है मिस्टर, इधर देखिए। और यहां पे जो होगा इसको हमने क्या बोल देना है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे दो न्यूक्लियस थे एक सेल में, यहां देखिए 3n स्टेज बन जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? इस तरह के फर्टिलाइज, यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये ना होया। और यहां पे जो ये हुआ इसको क्या बोलेंगे सर? सेकेंड फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इस सेकेंड फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा सर? इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दिस डेवलपिंग जाइगोट। ये ट्रिपल फ्यूजन होगा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट बना एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? एंडोस्पर्म का फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिशन किसको सर? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जाइगोट आगे डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। एम्ब्रियो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? और फिर ये साइकिल बार बार चलते चली जाएगी। फिर सीड क्या करेगा? प्लांट बनाएगा जर्मिनेट करके। क्लियर है ना? कोई डाउट है? तो ये कहानी आप देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें टोटली एंडोस्पर्म क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। तो कुछ सीड में एंडोस्पर्म क्या है? ई फॉर एंडो, इससे एंडोस्पर्म लिख दिए। एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेंगे, और कुछ में एंडोस्पर्म क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ऐसे सीड्स जहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड बोला जाता है। एल्बुमिनस सीड, या इसे एंडोस्पर्मिक सीड भी बोला जाता है। और जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट उसे क्या बोलेंगे? एक्स एल्बुमिनस सीड बोला जाता है। क्लियर है? एक्स मतलब क्या? जो छोड़ के चली गई है, जो खत्म हो गई है, अधूरा छोड़ दी है यहाँ। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये आपका एक टॉपिक हो गया कि किस तरीके से पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हुआ, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहां से लेके यहां तक जो इवेंट है इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका काम है क्या? एंटीपोडल सेल्स का। तो एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाते हैं? ये देखिए, ये एंटीपोडल सेल्स थे। मैं लिख देता हूं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। और इन सिनर्जिड का कुछ काम है क्या? तो सिनर्जिड भी क्या हो जाएंगे? सिनर्जिड्स भी आपके डीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, क्या डाउट? कोई डाउट है? आप यहां देख सकते हैं, आपके बुक में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखिए, इसमें देखिए पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है एम्ब्रियो सैक का, जिसमें डीजनरेटिंग सिनर्जिड ऊपर दिखाया जा रहा है। देखिए वहां पे दो एरो दिखाया गया है, और नीचे डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कहां प्रेजेंट होंगे? चलाजल एंड। तो मतलब ये क्या है? चलाजल एंड है। और ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है। तो हम लोग पिक्चर उल्टा ऐसे बनाए हुए हैं, ये ऐसे दिखाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये आगे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब किस तरीके से जाइगोट आगे स्ट्रक्चर बना रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं। फोटो लेने की हो सकता है क्या? ये तो टोटल रिवीजन चल रहा है, आप ले भी सकते हैं अगर लेना हो तो। अब हम लोग इसी के आगे पढ़ने वाले हैं कि इस इवेंट के बाद क्या हुआ। तो इस इवेंट के बाद देखिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। अभी मैंने बोला कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एम्ब्रियो में सैक में डीजनरेट हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स, डीजनरेट हो जाएंगे क्या सर? सिनर्जिड। तो ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का था, यहाँ पे डीजनरेट हुआ तो यहाँ पे क्या बना सर? यहाँ पे दिस इज द जाइगोट, दिस इज द जाइगोट, जाइगोट बना। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बना? एंडोस्पर्म। ही लिख रहा हूं, ये एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोला जाता है। क्या बोला गया? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोला जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्या होगा ना, ये एंडोस्पर्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, आपको बस एंडोस्पर्म का पिक्चर यहाँ दिखा रहे हैं। क्या होगा ना कि ये एंडोस्पर्म में क्या होगा
कि पूरा जो इसका न्यूक्लियस था ना वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। 3n जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन कोई वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए देख रहे ना, यहां पे चुपचाप इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ है। समय बदलता है तो कुछ जो न्यूक्लियस है ना वो क्या कर रहे हैं, अपने चारों तरफ सेल वॉल का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द सेल वॉल, ये सेल वॉल है। और इस तरह के एंडोस्पर्म को बोला जाता है न्यूक्लियर सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। मैंने क्या बोला कि अभी इसके पास पूरा फ्री न्यूक्लियर है ऐसा, तो कुछ अभी बता देते हैं। तो इसको बोला कि मैंने क्या, इसको मैंने बोला सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको हमने क्या बोला, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पानी पीला नारियल देखे हैं जी, तो पानी पीने वाला नारियल में देखिएगा उसमें केवल पानी भरा होता है, तो उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ होता है, टोटल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो हम उसे पेड़ से तोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी देखे हैं कि तोड़ते तो मलाई निकलता है, जिसे हम नारियल भी बोलते हैं, कर्नल पार्ट बोलते हैं। तो जो तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद क्या है, अगर किसी में मलाई निकल रहा है तो मलाई क्या है, मलाई इज द सेलुलर पार्ट, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है। तो नारियल के अंदर टोटल क्या है, एंडोस्पर्म है। व्हाइट कर्नल जो है, व्हाइट कर्नल क्या है आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म है। कोई डाउट है? नारियल खाते हैं ना, गाड़ी बोलते हैं, गड़ी हम लोग बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में लोग गाँव में। तो तोड़ते हैं तो जो व्हाइट कर्नल है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब किसी नारियल में आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, वहां पे मलाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, मतलब हम अर्ली डेवलपमेंट में उसे क्या कर लिए है, तोड़ लिए है। अच्छा, ये जाइगोट आगे क्या करेगा सर, ये पूरा जाइगोट था, ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा तो बनाएगा 2 सेल स्टेज। इस तरीके से और भी इसे डिवीजन होते चला जाएगा, 3-4 सेल स्टेज। तो देख रहे हैं 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। इस तरीके से ये आगे जाके सबसे पहले बना लेगा प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। ये दिस इज द प्रो एम्ब्रियो। और ये प्रो एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा सर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। कैसा देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे ना, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इस तरह। दिस इज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या है ये, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या करेगा सर आगे जाके, बताइए। ग्लोबुलर एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। हार्ट शेप कहने का मतलब है दिल की तरह दिखता है। तो देखिए ये आगे ऐसा गया, ये आपका सस्पेंसरी सेल है, और यहाँ पे ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द सस्पेंसर सेल्स। और यहाँ पे ये सेल्स का नाम है, नहीं पढ़ना डिटेल में, वो क्या करता है, वही बस नाम है सस्पेंसर सेल। ये क्लियर है। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। क्या है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये हार्ट शेप एम्ब्रियो जाके आगे जाके या तो डेवलप हो जाएगा मोनोकॉट सीड में या फिर डाइकॉट सीड में। अगर यहाँ पे ये जो फिशन हो रहा है पूरा पहुंच जाएगा तो 2 कॉटलेटन का फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए इस तरीके से, अगर ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसा फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे 2 कॉटलेटन दिख रहा है, ये आगे जाके कॉटलेटन बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डाइकॉट एम्ब्रियो का, डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है। और अगर ये आगे जाके इसमें एक क्या हो जाए, देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं एक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोनोकॉट सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे एक डाइकॉट बना लिया, एक डाइकॉट हो गया, और ये क्या हो गया, मोनोकॉट सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये तो कहानी है। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द
फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीट, और आप देख रहे हैं किस तरीके से एंडोस्पर्म सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलिए, कोई डाउट है तो। इसी में से एक एक्सिस बन जाएगा प्लीम्यूल, एक बन जाएगा रेडिकल। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस पे चर्चा करेंगे तो प्लीम्यूल क्या बनाएगा, सूट, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट। क्लियर है? जिसका पिक्चर आपको कहां दिखाया गया है, यहाँ पे। ये देखिए, ये एक्सिस में प्लीम्यूल बन रहा है और यहाँ नीचे देखिए रेडिकल बन रहा है। रेडिकल से रूट बन जाता है और प्लीम्यूल से आपका क्या बन जाएगा, सूट बन जाएगा। तो इस चैप्टर का टोटल जो भी मैक्सिमम चीज था वो हमने खत्म कर दिया है रिवीजन सेक्शन में। अब आपकी आगे इच्छा क्या पढ़ना चाहते हैं, जो पूछेगा वो बताया जाएगा। क्लियर?